हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें से एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी और दो हमारे ऐसे टॉपिक होते हैं, केस स्टडी और केस हिस्ट्री। एक होता है केस स्टडी और ये होता है केस हिस्ट्री मेथड। लोग समझते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक ही विधि होती है, बट ऐसा नहीं होता है। जो केस स्टडी है वो केस हिस्ट्री का आगे एक चरण है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति या बालक के संबंध के संग्रह की जाती है, सूचनाओं की व्याख्या की जाती है तथा उनकी कठिनाइयों का निदान किया जाता है और उन कठिनाइयों के उपयुक्त ही उन्हें क्या दिया जाता है, उपचार दिया जाता है। और फॉलो अप जो वर्क होता है वो तब तक किया जाता है जब तक संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि केस स्टडी और केस हिस्ट्री क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक विधि नहीं है। बिकॉज केस स्टडी क्या है, केस हिस्ट्री का एक चरण है, आगे एक पार्ट है। ठीक है, केस स्टडी जो है, केस स्टडी में क्या किया जाता है, यह एक प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन की इकाई का विभाजन वो खोज करती है, चाहे वो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था व समूह हो। इसमें क्या किया जाता है कि जो एक समस्यात्मक बालक होता है या फिर कोई विशिष्ट बालक होता है, उसकी समस्याओं को क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बालक के जो समस्या है उससे रिलेटेड क्या है, जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है, उनका संग्रह किया जाता है, फिर उनकी व्याख्या की जाती है, निदान किया जाता है, दैट आफ्टर उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। और उपचार तब तक किया जाता है, यानी कि फॉलो अप वर्क तब तक होता है जब तक कि संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिलता है। तो केस स्टडी में क्या होता है, एक जो समस्यात्मक बालक होता है उसके बारे में, उसकी समस्या के बारे में सबसे पहले तो जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं, फिर उसका संग्रह, पहले उनका संग्रह किया जाता है, फिर उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, यानी कि उनकी सूचनाओं की व्याख्या की जाती है। दैट आफ्टर उनको निदान किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम को मतलब जांचा परखा जाता है। दैट आफ्टर उनको क्या दिया जाता है, उपचार दिया जाता है। और ये तब तक दिया जाता है जब तक कि क्या होता है, संतोषजनक, यानी कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अब देख लेते हैं डेफिनेशन, पीवी यंग के द्वारा दी गई है इसकी डेफिनेशन। एक, कि किसी व्यक्ति अथवा समूह का ऐतिहासिक अध्ययन ही जीवन का अध्ययन कहलाया जाता है। तो पीवी यंग कहते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा समूह का ऐतिहासिक अध्ययन की बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री की, केस हिस्ट्री की, ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की केस हिस्ट्री के मतलब अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीवन का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आपने लर्न करनी है और ये लर्न ही करनी है, और इन्वर्टेड कॉमास में आपने तभी लिखनी है जब आपको करेक्ट वे में ये लर्न हो। ठीक है, पीवी यंग एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस डेफिनेशन, किसी व्यक्ति अथवा समूह का ऐतिहासिक अध्ययन ही जीवन का अध्ययन कहलाता है। तो पीवी यंग जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की केस हिस्ट्री को जानना ही उसका जीवन का अध्ययन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केस स्टडी। आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेंगी, तो ये मिक्स करी हुई है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वाली आपको यहाँ पे टाइप्स दिखेंगी, डेफिनेशंस दिखेंगी, सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट दिखेगा आपको, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के व्यू से भी। तो चलिए केस स्टडी के टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी का टाइप है कम्युनिटी स्टडी। कम्युनिटी स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक समूह में उसका अध्ययन करा जाता है। केस का मतलब कि एक समस्यात्मक बालक है, उसकी कम्युनिटी यानी एक समूह को इकट्ठा करके, यानी एक समूह के ऊपर अध्ययन करा जाता है। तो देख लेते हैं, इस प्रकार के
अध्ययन में किसी एक इकाई, जो कि एक वर्ग हो सकता है, जाति हो सकती है, समूह हो सकता है, समुदाय हो सकता है, उसका कुशलता व सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। मतलब एक जाति किसी एक समस्यात्मक बालक किसी जाति से बिलोंग करता है तो उसकी जाति का अध्ययन करा जाता है, वर्ग किस वर्ग से बिलोंग करता है, समुदाय किस में रहता है, उसका सबका अध्ययन किया जाता है सावधानीपूर्वक। इस प्रकार के अध्ययन में संबंधित समूह या समूह पारिवारिक, मतलब कि उनकी जानकारी कैसे एकत्रित की जाती है, मतलब कि जो उनका आंकड़ा एकत्रित करना होता है हमें, वो पारिवारिक सदस्यों से भी हम ले सकते हैं, मित्रों से भी ले सकते हैं, जानकार जो होते हैं उनसे भी ले सकते हैं। उनकी सहायता से क्या किया जाता है, आंकड़े एकत्रित करे जाते हैं बच्चों के बारे में, यानी समस्यात्मक बालक के बारे में। हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी की। इट मीन्स हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं। तो बच्चे यानी समस्यात्मक बालक या फिर विशिष्ट बालक, उसके बारे में हम क्या है, उनके मित्रों से, परिवार से या फिर उनके किसी जानकार से उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और उनके वर्ग, जाति, समूह के ऊपर भी अध्ययन करते हैं सावधानीपूर्वक से। ठीक है, तो ये था कम्युनिटी स्टडी, यानी कि एक समूह या जाति, किसी भी जाति के ऊपर भी अध्ययन किया जाता है, वहाँ से भी जानकारी एकत्रित की जाती है और उनके मित्र, सगे संबंधी और जानकारों से भी क्या किया जाता है, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। कंपैरेटिव स्टडी यानी कारण और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, मतलब से सारे जगहों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और जो अनुमान लगाते हैं उसके साथ उसका क्या करा जाता है, तुलना भी की जाती है कि ये करेक्ट वे में भी उनकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रॉन्ग वे में मिल रही है, और कारण का पता किया जाता है कि इसके पीछे क्या कारण है, अगर वो बच्चा ऐसा है या फिर अगर उस बच्चे की समस्या है तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, यानी कि उसके पीछे रीजन का पता किया जाता है और उसका फिर क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि अगर ये रीजन है तो इस बच्चे में ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है या फिर किसी और वजह से है, तो उसका भी क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थर्ड जो इसका टाइप है वो है कंटेंट एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एकत्रित विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है बच्चे के बारे में यानी समस्यात्मक बालक के बारे में, उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, विषय वस्तु यानी कि जो भी उसके बारे में नॉलेज गेन होती है उसको अलग अलग उसका विश्लेषण कर लेते हैं, उसके नेम, उसकी प्रॉब्लम्स, उसका बैकग्राउंड, उसकी हर चीज़ को अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। और केस स्टडी में क्या होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आपके सामने कोई समस्यात्मक बालक है तो उसकी क्या समस्या है, पहले तो हम उसको देखते हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आंकड़े एकत्रित करते हैं और जो एकत्रित आंकड़े हैं उनका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो पढ़ाई में कैसा है, वो उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी कैसी प्रॉब्लम है, इन सब का क्या किया जाता है, विश्लेषण करा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो पार्ट है, इसका लास्ट देख लेते हैं, फॉलो अप प्रोग्राम यानी अनुगामी प्रोग्राम, जिस पर हम पहले स्टडी कर चुके हैं और उसके बेस पर दोबारा स्टडी करना है। फॉलो अप मतलब कि उसकी हमें प्रॉब्लम्स का भी पता चल गया है, उसके बारे में डाटा भी एकत्रित हो चुका है, तो हम तब तक उसको उपचार देते रहेंगे जब तक कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, केस स्टडी करने का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले क्या होता है उसका उद्देश्य देख लेते हैं। निदानात्मक उद्देश्य यानी कि जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं को पहचानना। निदान का मतलब होता है पहचानना, यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले समस्याओं को देखा जाता है, क्या समस्या है, उसके कारण को पता करा जाता है, उसके तुलनात्मक अध्ययन करा जाता है। फॉर एग्जांपल जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी प्रॉब्लम का चेकअप करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद वो हमें मेडिसिन देता है। तो उसी प्रकार निदानात्मक उद्देश्य का मतलब है
कि सबसे पहले बच्चों की समस्याओं को पहचानना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षा। मतलब कि जब हमने निदान कर लिया है बच्चों की समस्या का, तो उसके बाद उनको क्या देते हैं, उपचार देते हैं। उपचार मतलब उनकी समस्या का समाधान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शैक्षणिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करना। कि उसमें क्या है कि शैक्षणिक अध्ययन, कि बच्चों को किस चीज़ में प्रॉब्लम है, और मनोवैज्ञानिक क्यों, मतलब उसका जो मतलब साइकोलॉजिकली फैक्ट है उसके अंदर जो भी है, कहीं हेरिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं मनोवैज्ञानिक, उसका भी उसमें अध्ययन करा जाता है। लाइक पढ़ाई में उसको कहीं कमी आ रही है, या फिर कहीं उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, उनका समुदाय कैसा है, उनकी फैमिली में जो गाइडेंस काउंसलिंग गाइडेंस करने वाले हैं वो कैसे हैं। तो उनकी सारी समस्याओं का केस स्टडी में क्या किया जाता है, अध्ययन करा जाता है। समस्या का समाधान, ये तो आपने उपचारात्मक में पढ़ ही लिया होगा कि समस्याओं का क्या होता है, समाधान करना होता है। जैसे समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताओं में क्या होते हैं, गुण और दोष दोनों मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि विशेषताओं में हम गुण ही गुण इसमें ऐड करेंगे, यानी अच्छी बातें ही ऐड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे गुण और दोष दोनों ही आते हैं, विशेषताएं ही होती हैं उसमें। ठीक है, आंकड़ों की वेदता, मतलब कि उसकी जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं वो उसमें क्या होते हैं, वेद होते हैं, मतलब सच्चाई होती है उसमें, वो करेक्ट आंकड़े इकट्ठे होते हैं क्योंकि उनके समुदाय पे भी अध्ययन हुआ है, उनके बैकग्राउंड पे भी अध्ययन हुआ है, उनके मनोवैज्ञानिक स्टडी हुई है, उनके हेरिडिटी की हुई है, उनकी हर समस्याओं के क्या हुए हैं, आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनके जानकारों से, उनके फैमिली मेम्बर्स से, बहुत सारी चीज़ों से उनके आंकड़े एकत्रित हुए हैं। इट मीन्स आंकड़े क्या हैं, वेद हैं, मतलब करेक्ट है, एक्यूरेट। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात आंकड़ों की गोपनीयता। तो इसमें क्या होती है, आंकड़े क्या रखते हैं, गुप्त रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो आंकड़े होते हैं वो गोपनीय ही होते हैं, सबको नहीं बताए जाते। यानी कि जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं वो सिर्फ उनको ही पता होते हैं जो भी केस स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और जिनसे हम आंकड़े ले रहे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक मतलब आंकड़ों की गोपनीयता होती है कि वो जानकारी वो गोपनीय ही रहती हैं। ठीक है, फिर रहती है वैज्ञानिक विश्लेषण होता है इसमें। वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक जो एनालिसिस होते हैं उसकी साइंटिफिक तरीके से होते हैं। ठीक है, निरंतरता होती है कि ऐसा नहीं है कि केस स्टडी कर ली उसको छोड़ दिया, इसमें निरंतरता होती है, निरंतर उसकी समस्याओं का उसको समाधान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके गुण। इसमें गुण और दोष दोनों आ जाते हैं। तो गुण की बात करते हैं कि वैज्ञानिक विश्लेषण है, जो भी हमने ऊपर भी पढ़ा है अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। इससे क्या होता है, जब बच्चों की समस्या का समाधान मिल जाता है तो उनकी ग्रोथ भी होती है और उनकी डेवलपमेंट, उनका विकास और वृद्धि दोनों होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है कि जब केस स्टडी होती है, केस स्टडी के अनुसार मतलब उनको क्या दिया जाता है, उनकी समस्याओं का पहले उनको निदान किया जाता है, फिर उनको उपचार दिया जाता है, समस्या का समाधान दिया जाता है। तो क्या होती है, डेवलपमेंट होती है बच्चों की, क्या होती है, विकास होता है बच्चों का। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक केस स्टडी। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि केस स्टडी और केस हिस्ट्री एक चीज़ है, तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो केस स्टडी है वो केस हिस्ट्री का ही एक आगे पार्ट है, यानी चरण है। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।